विद्या सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस प्रवचन सत्र में प्रोफेसर नोबेल बैकग्राउंड की कुछ चर्चा की जाए। इस वर्ष का एक और विशेष महत्व है जिसकी ओर मैंने ध्यान व्यक्त किया था गुरु किशोर जी को सूचित करते हुए। यह गोस्वामी जी के पंचशती का वर्ष, 500 वर्ष पहले उस संत का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और यह जो वर्ष है पूरे वर्ष को उस पंचशती के रूप में मनाया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। और इसलिए मैंने ये सूचित किया था कि आयोजन में पट के द्वारा और जो बैनर बनाए जाते हैं उनके माध्यम से पंचशती की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। संभवतः में से सूचना हो या प्रमाद हो, संसार में सब उन्होंने बात की, उन्होंने कहना ही दरिद्रतम दुख देखा है। दरिद्रता से बढ़कर के जीवन कोई दुख है ही नहीं। और सचमुच जो व्यक्ति दरिद्र होता है, जिसके पास अभाव होता है, वही उस कष्ट को सचमुच सही में, सही अर्थों में समझ पाता है, झेल पाता है। यह दरिद्रता केवल बहिरंग दरिद्रता ही नहीं होती। दरिद्रता का वह तो अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ है ही कि किसी के पास भोजन के लिए अन्न न हो, रोग होने पर वो दवा न पा सके, बनाने के लिए अगर उसके पास भवन न हो, तो वो तो बेचारा कितना कष्ट पाता है। उसका अनुभव जो अभाव में रहते हैं वो करते हैं। किंतु दरिद्र शब्द जो है अथवा जो दीनता शब्द है, उसको गोस्वामी जी ने और भी व्यापक अर्थों में देखा और उनके द्वारा उस दीनता के निवारण के लिए जो उपाय बताए, वह दीनता केवल अभावजन्य नहीं, अभावजन्य है तो केवल बहिरंग अभाव नहीं, अंतर जीवन की जो दीनता है और व्यक्ति के बुद्धि की जो दीनता है। तो गोस्वामी जी ने ऐसा भी कहा कि कुछ लोग तो बहुत से लोग बाहर से दरिद्र होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मन से दीन होते हैं, न वस्तु के होते हुए भी उनके मन की दीनता नहीं होती। और तीसरे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि से दरिद्र होते हैं। ज्ञान रंग लग परम अभाग, वे कितने अभागे हैं जो ज्ञान के भी दरिद्र। वो सभी चाहते हैं कि तीनों प्रकार की दरिद्रताओं का उन्मूलन समाज में होना चाहिए। और जब तीनों प्रकार की दरिद्रताएं मिट जाती हैं तो उसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की परिभाषा क्या है? नहीं दरिद्र को, दुखी न दीना, नहीं तो अवगुण लक्षण नहीं। राम राज्य में न कोई दीन था, न दुखी था, न दरिद्र था। लगता है कि एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। दीन नहीं था, दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, और उसका अर्थ है धीरे धीरे। उसका अर्थ है मन से, बुद्धि से, विचार से जो समाज में दैन्य दिखाई देता है, वह दैन्य मिट जाए, वह दरिद्रता मिट जाए, कोई राम राज्य। अभी लड़कियों में लक्ष्मण में कथा थी, एक सज्जन ने पूछा राम राज्य कैसे बने, क्या उपाय? राम राज्य बन सकता है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं बन सकता। क्यों? मैंने कहा राम राज्य भगवान राम के पहले भी नहीं था, और भगवान राम के बाद द्वापर युग में स्वयं भगवान राम ही भगवान कृष्ण बन के आए तो भी नहीं बना। अब आप कल्पना छोड़ दीजिए कि राम राज्य बन सकते।
चर्चा की जाए कि नहीं? चर्चा अवश्य कीजिए, सुनिए, कहिए, और अंतःकरण में जो कुछ उसे प्रकाश मिल सके, आनंद मिल सके, उसको लीजिए। पर वो कैसे होगा? और उसमें व्यंग का एक संदर्भ है और बड़े बात होगा। जब प्रभु श्री रामभद्र सिंहासन पर बैठे, जनक सीता के साथ, तो राज्य के कई उपकरण जो है विभिन्न पात्रों के हाथ में दिखाई देता है, और उसका महत्व है। राम राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा भी नहीं हो सकती। राम राज्य इसलिए नहीं बना कि सब ईश्वर, श्री राम तो ईश्वर है, आप भी हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तो कहा राम राज्य बन रहा। राम राज्य जो बनता है उन भक्तों के द्वारा बनता है जो भक्त भगवान के साथ जुड़े हुए। और उस समय स्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के राज्य में अलग अलग पात्रों के हाथ में भिन्न भिन्न वस्तुएं दी, और उसमें जो नाम दिए गए श्री भरत है, श्री लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी हैं, अंगद है, विभीषण। और जो वस्तुएं इन्होंने लिया हाथ में, वो वस्तुएं कौन है? छत्र, भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमदादि समेत दे गए छत्र, चामर, व्यजन, धनु, अस्त्र, चर्म शक्ति विराजित। छत्र, चामर, व्यजन, पंखा, धनु और शक्ति और ढाल, इन वस्तुओं को लेकर के ये भक्त खड़े। और इसका अर्थ क्या है कि जब तक श्री राम के साथ साथ, भगवान के साथ साथ ये भक्त न जन्म ले, समाज में न आवे और इन वस्तुओं को धारण न करें, तब तक राम राज्य की स्थापना संभव नहीं। द्वापर युग में इसीलिए नहीं कि श्री राम वही थे, श्री कृष्ण ही श्री राम है, पर श्री राम के निकट जो थे वैसे बात भगवान कृष्ण के युग में नहीं थे, इसलिए समस्या थी। और इसमें तो एक ही सूत्र में दे दूं कि जब श्री भरत से पूछा गया और प्रभु ने भी, भरत ने पूछा, प्रभु से निवेदन किया मैं क्या लेकर के सेवा में प्रस्तुत रहूं, तो प्रभु ने कहा कि भरत तुम तो छत्र लेकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो छत्र का बड़ा मूल्य है। राज छत्र जो है प्राचीन काल से ही राजा का एक विशेष चिन्ह माना जाता था। प्रभु का अभिप्राय यही था कि तुम्हारे हाथ में रहे छत्र, भरत के हाथ में छत्र है। और राम राज्य का सूत्र आपने ध्यान दिया, यह छत्र श्री भरत को मिला, उनको अयोध्या का राज्य दिया गया, पर जिसको छत्र मिला उसने श्री राम के सिर पर लगा दिया, और जो दूसरों का छत्र अपने सिर पर लगाने के लिए बेचैन है, वो बेचारे राम राज्य तो नहीं बना सकते। बहुत कठिनाई यही है, बड़वा सत्य तो यही है। अच्छे राज्य की बात कीजिए। इस बात की धारणा कहाँ हो सकती है कि श्री भरत जो है प्रभु के पीछे छत्र लगाए खाए, वह छत्र उनके ही है, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं, छत्र तो प्रभु के ही इस मस्तक पर शोभित है। तो किसी ने कहा कि आपने श्री राम के सिर पर छत्र लगा दिया, तो आप तो छत्र से वंचित हो गए। उनका छत्र से वंचित कहाँ हो गए? प्रभु के सिर पर छत्र लगाने का ही तो परिणाम है कि उनकी छत्र छाया में मैं भी आ गया। जो छत्र लेके खड़ा होगा उसके सिर पर तो छत्र होगा। मानो उसका अभिप्राय है, जब श्री भरत जैसा दिव्य समर्पण हो, श्री लक्ष्मण की जैसी दिव्य अनुराग और स्नेह की भावना हो, जब शत्रु जैसा मूक समर्पण हो, हनुमान जी जैसी सेवा की दिव्य पराकाष्ठा हो, और विभीषण और अंगद के समान जब कोई व्यक्ति उनके जीवन के जो दर्शन है, विचार है, उनको क्रियान्वित करे, तब कहीं राम राज्य बनता है। इसलिए उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं राम राज्य के लक्ष्य की कल्पना नहीं करना चाहिए,
अंत में व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य रख करके ही आगे बढ़ सकता है, और बढ़ सकते हुए हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ने की चेष्टा करें। तो उसका मूल तत्व यह है, मूल तात्पर्य यह है कि सच बात यह है कि एक ऐसी विलक्षण जिसकी ओर गोस्वामी जी ने हमारा ध्यान इन पंक्तियों में आकर्षित किया। उनसे पूछा गया कि रामायण कितनी पढ़ने से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तो उनका 5-7 चौपाइयां बड़ा विचित्र लगता है, और उस शब्द के लिए बड़ा दिमाग है। और बड़ा दिमाग क्या है? गोस्वामी जी अभी जो मैंने छंद पढ़ा है उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, सत पंच चौपाई मनोहर जान के नर और धर। 7-5 चौपाई, 5-7 चौपाई, ये गीता में भी आया 7-5 श्लोक। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो 7-5 से ऐसे कैसे कल्याण होगा। तो कोई कहता है 105 चौपाई है, कोई कहता है 35 है, कोई कहता है 53 है, और कोई कहता है 5000 है, अनेक श्लोक है। गोस्वामी जी जो कहते हैं पूरी रामायण पढ़ने से ही राम राज्य नहीं मिलता। हम ऐसे लोग को जानते हैं कि जो 200 बार रामायण का पाठ कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो नित्य कितनी बार अखंड पाठ हुआ, कितनी बार आप रामायण को आद्यो कांत पढ़ते हो। पर गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं वो बड़े उन्होंने 7 और 5 चौपाई के द्वारा भी आपका कल्याण हो, लेकिन कुछ शर्त है, और वो शर्त पूरी कर दे तो 5-7 चौपाई बहुत, और उसे पूरी न करें तो आप बार बार पढ़े जाइए तो भी आनंद आता है, उसका लाभ होता है, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। और गोस्वामी जी का शब्द क्या है? सत पंच चौपाई मनोहर, ये प्रकाश सरपंच चौपाई मनोहर क्या कहते जान। पहले वो कहते हैं कि उसको समझिए, उसको जानिए, और जानने से भी काम नहीं मिलते। जान के नर उर्धर, जान करके वो हृदय में धारण करके क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो कठिनाई भी आपको सरल सी लगेगी। उन्होंने कहा कि जो समाज में, राज्य में और व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, उस दुख का कारण क्या है? तो एक तो यह है कि दुख का बाहर दिखाई देने वाला कारण, तो बाहर दिखाई देने वाले कारण का भी बड़ा महत्व है, और बाहर दिखाई देने वाले कारणों को भी मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। सिर में दर्द है तो दर्द का अनुभव बाहर हो रहा है, तो बाम लगा करके हम चाहते हैं कि हमारा दर्द दूर हो जाए। अगर हम कोई औषधि ऐसी लेते हैं जो दर्द निवारक है, तो उसके द्वारा अगर हम ये अनुभव करें कि दर्द मिट गया तो ठीक, और रुकने से ही तो नहीं रुक जाना चाहिए। तो उसके बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अगर देखने लगे कि दर्द हो जाता है, थोड़ी देर दर्द शांत रहा, फिर दर्द हो गया, अगले दिन दर्द हो गया, तो व्यक्ति जो है फिर किसी योग डॉक्टर के पास जाएगा कि हमें क्यों होता है। आंख के कारण किसी को होता है, किसी के सिर में कोई ऐसा ट्यूमर होता है, कुछ के कारण उसको हो जाता है, किसी अन्य कारण से किसी के पेट के कारण हो जाता है। और जब वो उस कारणों को मिटाता है, तो कारणों को मिटाने का परिणाम होता है उस व्यक्ति का जो सिर का दर्द है वो जड़ मूल से मिट जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसके जो बाहर के कारण है वो ठीक है, उसको तो जो भी व्यक्ति से बन सके वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो आंतरिक कारण है, और वो कारण क्या है? बड़ा जटिल वो वाक्य है। अब इतने वर्षों से सुनने के बाद भी अगर कुछ लोग उसे न समझ सके तो या तो मेरी कमी होगी, आपकी कमी हो। अभी तो भक्ता जी अनुरोध कर रहे थे कि
नगर प्रमुख को सद्बुद्धि दें, तो थोड़ा सा मुझे हंसी आ गई सोच करके कि प्रार्थना तो करना चाहिए कि प्रभु हम सब लोगों को सद्बुद्धि दें। वो सद्बुद्धि तो सबको चाहिए, बस उन्होंने कृपा इतनी नहीं कर दिया कि कह दिया कि वक्ता जी को भी सद्बुद्धि दें जिससे वो पता कर सके। लेकिन उसका अर्थ ये हुआ कि भाई वस्तुतः ये जो समझने, जिसको गोस्वामी कहते हैं ज्ञान, समझिए तो क्या है। और तब आपके सामने गोस्वामी जी का वह वाक्य मिलेगा जहाँ दीनता की परिभाषा की, गरीबी मिटना चाहिए वो नहीं कहता, कौन नहीं कहता, पर वो दीनता क्या है और इसकी परिभाषा आप सुने श्री भरत के मुख से। और गोस्वामी जी ने यहीं पर उस दीनता की व्याख्या किया और ये बताया कि उस दीनता को मिटाने के लिए, उस दीनता के मिटने का कौन सा उपाय है। और आप कल्पना जिन तुलसीदास जी ने बाल्यावस्था में भिक्षा मांगी और जिनको पहनने के लिए वस्त्र न रहा हो, अन्न न रहा हो, इतनी दयनीय दशा का वर्णन जैसा उन्होंने किया है, बहुत कम ऐसे आगे बालक होंगे। लेकिन वह दीन कितना बड़ा बन गया कि उस समय इस देश पर अकबर का शासन था। अकबर गुणग्राही माना जाता था, कवियों का, कलाकारों का और साधुओं का भी सम्मान करता था। ऐसे उसके जीवन की घटना है। पर कितने बड़े आश्चर्य की बात, गोस्वामी जी से अकबर का मिलना कभी नहीं हुआ और लोगों ने ये कहा भी कि महाराज आप तो कहा करते हैं कि मौसम दीन, तो अकबर को बड़ा गुणग्राही है, आप उसकी सभा में चले तो आपका बड़ा सम्मान होगा, आप तो बहुत बड़े कवि हैं, आपकी बड़ी महिमा है। तो गोस्वामी जी ने कहा दीन तो हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसके यहाँ जा करके मैं दीन होकर के भी दीनता रहित हो गया, उसको छोड़ करके और दूसरे द्वार पर नहीं जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य दीन होकर के स्वार्थ के लिए या बहुत बातों परमार्थ के लिए याचना करता है, लेकिन हमारे जीवन की स्थिति तो यह है कि स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही हो। मेरे जीवन के स्वार्थों को भी जिसने पूरा किया वो भी, और जिसने परमार्थ को भी दिया पूरा किया, स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही। और तब जब द्वार दूसरे दीन था तुलसी उचित नहीं। उस प्रभु के सामने दीन बनने के बाद भी अगर दूसरे के द्वार पर तुम दीन बने तो इससे बड़ा करके तो कोई दुख की बात नहीं। तो यह जो गोस्वामी जी का दैन्य था, अभाव था, वो कैसे दूर, कौन सा उपाय और वो दीनता क्या है, उस दीनता की व्याख्या इस छंद में भी है। उस दीनता की व्याख्या श्री भरत के चरित्र में आप लोग देखें। मानस के दो पात्र हैं, एक और लंकाधिपति रावण और दूसरी ओर अयोध्या के दशरथ। दोनों नगर बड़े समृद्ध हैं। लंका तो स्वर्णमयी 400 कोस जहाँ सोने का ही भवन है, तो वो नगर ऐसा नगर, और स्वर्णमयी लंका, और वहाँ शिक्षा ऐसी है रावण को मानते हैं। वेदों का, शास्त्रों का, ज्योतिष का कोई ऐसा शास्त्र नहीं कि जिसका ज्ञान रावण को न हो। और रावण के यहाँ संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुंदरियां उसके महल में विद्यमान। महल में जहाँ भी गोस्वामी जी ने कहा अगर सुनने को मिला कि कोई देव कन्या बड़ी सुंदरी है, तो रावण आदेश देता है देवता को अपनी कन्या भेंट करो मुझे। यक्ष को भी आदेश दिया जाता है, किन्नरों को भी आदेश दिया जाता है, मनुष्य को भी आदेश दिया जाता है। संसार का कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ की सुंदरियां रावण के बाद देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, राजकुमार सीधे नहीं किया तो ये भी बड़ी निज बाहु पर सुंदरी लोग
कहो तो है समस्त सुंदरियों को अपने महल में, क्या है लंका में तो नहीं। स्वास्थ्य कैसा है, हनुमान जी लंका को जब देखते हैं तो दिखाई देता है तो मल देह विशाल शरीर समान अतिबल गर्दनी नाना अखान्न भिरे गोबली एक करते हैं। कितने स्वस्थ है, जहाँ स्वास्थ्य हो, सौंदर्य हो, शिक्षा हो, नगर में समृद्धि हो, अब क्या बाकी रह गया। वरदान निकले हनुमान जी, इस पूरे नगर को उन्होंने देख लिया एक बार, सोचने लगे बाहर तो देख लिया, भीतर से भी देख लिया, और रात करके पूरी लंका को देखना, और बाहर और भीतर से देखने के बाद किया क्या, पूरे जंगल का बजरा के नष्ट कर दी। ऐसी विचित्र बात है, इतने बड़े समृद्ध नगर को देखने के बाद तो उन्हें सोचना चाहिए था कि इससे बढ़कर कोई आदर्श राज्य नहीं हो सकता है, और वो आगे सोचते कि हमारी विजय होगी और इस नगर पर हमारा अधिकार होगा, तो इसको तो का तो रहने देगा। हनुमान जी को नगर जलाने में विलंब लगाएंगे, और नगर जला करके लौटे हुए हनुमान जी से प्रभु ने नहीं कहा कि इतने समृद्ध नगर को क्यों जला दिया, बल्कि आश्चर्य से कहते हैं कहो कप रावण पालित लंका ये भी दैव दुर्गाति लंका। रावण के रहते हुए तुमने उस लंका को कैसे जलाया। मानो हनुमान जी की प्रशंसा प्रभु करते हैं कि ऐसी लंका को तुमने जलाया, और दोनों करते उनकी राम के विषय में आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी नगर की बहुत प्रशंसा सुनता है तो देखने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन लंका पर विजय मिल गई, विभीषण को राज्य तिलक दे दिया गया, और विभीषण ने कहा कि बात चल करके लंका में भागे, अब जन किया पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर समझी जय, देश कोश मंदिर संपदा देव कृपा उपकृता होगा। दृष्टांत है, जो आप इन बंदरों को पुरस्कार देना चाहें, किसी को कोई देश देना चाहे, किसी को रत्न देना चाहे, किसी को कोई पद देना चाहे, सब ठीक, पर कैसे लक्षण हमारे प्रभु राम है कि उस नगर में जाने का उनके हृदय संकल्प नहीं। 400 कोस सोने की लंका कैसी होगी कभी नहीं गए, और ये बात नहीं है तो बोलने में झील की पराकाष्ठा है। बोले कहा नेतृत्व तुम्हारा घर तो मेरा अपने गए, तुम्हारा अपना घर है तो चली गए ना, कि घर तो मेरी है, लेकिन दशा भरत का सुनी वही समझा। जब मुझे भरत की याद आती है तो मुझे एक एक निमेश कल्प की तरह व्यतीत हो रहा। लंका के वैभव को न देखने वाले प्रभु को स्मरण आ रहा है, उस तपस्वी भरत की स्मृति आ रही है जो नंदीग्राम में पलकल वस्त्र पहने हुए और राज्य चला करके भी प्रभु की भक्ति भावना में डूबे हुए। भगवान व्याकुल स्वर में कहते हैं बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, दशा भरत की सुमेरी प्रभु पूरी पूरी बुलंद शरीर। और वो कहते हैं तुम मेरी कोई सेवा करना चाहते हो तो एक ही सेवा है कि देखो वेगी सो जतन करूं सखा जो मैं भरत को बहुत शीघ्रता से देखना चाहता हूं। हनुमान जी लंका जला देते हैं, प्रभु लंका में पैर तक नहीं रखते हैं, लौट आते हैं, और विभीषण ने विमान की व्यवस्था कर दी, प्रभु बैठ करके आए। प्रभु का अधिकार तो पूरी लंका पर है, लंका उन्होंने जीती है, लेकिन लंका पर अधिकार का तो प्रश्न नहीं। तो प्रभु कम से कम ये सोच लेते कि भाई चलो और कोई नहीं तो पुष्पल विमान की भेंट तो है ही है, इसे तो अपने पास रख ले। विमान पर बैठ करके आए और विमान पर आने के बाद उतरे। पहला काम क्या किया, उतर ही कहो प्रभु पुष्प कहे, आपने आदेश दिया। ये भी नहीं कहा कि भीषण दिया चलेगा, उतर ही कहो प्रभु पुष्प कहे तुम कुबेर बन जाओ। रावण ने ये नगर भी कुबेर से लिया था और पुष्प विमान को छीन लिया था,
वो तो रावण की सेना देखी यक्ष भाग रहे थे, पर एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, जीत करके ले आया। पर तुमने उतर कहो तुम पुष्प कहे, तुम्हें कुबेर बह जाओ और प्रेरित राम चलो सो हर्ष विरह अधिकार। उस विमान के हृदय में बड़ा दुख है, प्रसन्नता दुख है कि प्रभु से अलग होना पड़ रहा। प्रसन्नता है कि कम से कम मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि मेरा उपयोग रावण करता था, प्रभु ने बैठ करके उस पाप का को नष्ट कर दिया, धन्य बना दिया। यह तो विभीषण, यह जो लंका है उसका अभिप्राय यह है कि अच्छा लंका का जो राजा है वो दरिद्र है कि धनी, उसे कौन दरिद्र करे। पर गोस्वामी जी तो ना करते, ये न मानिएगा कि बुरे व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। बुरे व्यक्ति की उन्नति होती बहुत होती, हो सकती है, और अच्छे व्यक्ति की भी उन्नति होती है, हो सकती है। लेकिन अंतर कहाँ है उसको गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि अच्छा कोई अभावग्रस्त हो तो चोरी करता। हनुमान जी से रावण ने पूछ दिया कि यह बताओ कि तुम कैसे तुम्हारे लंका में तुम वाटिका के फल को बिना पूछे खा लेते हो, क्या चोरी नहीं? और हनुमान जी का उत्तर जो था सुनने में तो बड़ा विचित्र था। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, अपने पूछ तो रहे हैं कि क्यों खाया, पर खाओ फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। खा लिया तो बात लड़ने की क्या आवश्यकता? बोले कब जिस स्वभाव से तोड़े उठा, बंदर का तो स्वभाव होता है तोड़ना फोड़ना, इसलिए मैंने वृक्षों को उखाड़ा या तोड़ा। तुमने राक्षस क्यों मारा? बोले जिन्होंने मुझे मारा नहीं मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। कि उत्तर कोई बहुत पूछा तो नहीं लगता है, भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। पर इस उत्तर में जो गहरी नोक है, चोट है, उसे रावण समझ गया। हनुमान जी का तात्पर्य था कि मैंने भूख लगने पर फल खा लिया तो तुमको लगता है कि धर्म के विरुद्ध है, बिना पूछे दूसरे की वस्तु को ले लेते। पर रावण संसार की समस्त सुंदरियों के माल में होते हुए भी सीता जी को चुराना चोरी नहीं, फल खाना चोरी है, और सीता जी को चुराना चोरी नहीं। ऐसा है तुम्हारा धर्म क्या? मानो संकेत ये था कि बंदर तो खेती करता नहीं, फल के वृक्ष लगाता नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पर कैसी तुम्हारी दरिद्रता है चोरी करने की। और रावण ने उस चोरी के लिए साधु का वेश बनाया, और वो रावण जिसके प्रताप से देवता यक्ष किन्नर भी डरते थे, वो स्वामी जी कहते हैं कि जब वो चला हरण करने के लिए तो चारों ओर देखा, मारी के पीछे प्रभु चले गए। लक्ष्मण जी भी माँ के आगे आदेश का पालन करते हुए चले गए, लेकिन वो स्वामी जी कहते हैं चारों ओर घबराया हुआ देख रहा। वो स्वामी जी से किसी ने पूछा ये क्या हुआ? जाके डर सुर असुर डराही, निस नींद दिन अन्न न खाई, सो दस स्वान की नहीं इतमुत चितई चला बढ़िया है। गाँव में जो कुत्ते होते हैं जो बेचारे बड़े सुख से पालित तो नहीं होते, वो बहुत अवसर देखते हैं कि कोई घर में न दिखाई दे, द्वार पर घुस करके एक डाल करके एक रोटी या जो वस्तु मिल जाए। बोले वो रावण कुत्ते की तरह इतने नीचे गिर करके अगर कोई चोरी कर सकता है तो निश्चित रूप से बाहर से दरिद्र भले न हो, पर मन से कितना दरिद्र है, मन से कितना अभावग्रस्त है। और इसीलिए वो स्वामी ने तुलना किया लंका और अयोध्या की, तो एक शब्द बदल गया। और शब्द क्या पूछा गया कि लंका में रावण के राज्य में उन्नति हो रही है कि अवनति हो रही है? उन्नति हो रही है। किन वस्तुओं की उन्नति हो रही है? पढ़ करके लगता है इन वस्तुओं की उन्नति के बाद फिर बचा क्या? वो स्वामी जी गिना है सुख, संपत्ति, सुख, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल,
बुद्धि बढ़ाई। आश्चर्य 10 वस्तुएं गिना दी, पर गोस्वामी जी अंकों का प्रयोग भी गणित शास्त्र से हट करके भक्त शास्त्र के संदर्भ से जोड़ देते। गोस्वामी जी के लिए गणित कोई व्यापारी तो थे नहीं कि उनको अंक गणित का अच्छा ज्ञान हो जिससे हिसाब किताब कर सके, तो इसलिए अंकों का प्रयोग वो व्यापारियों की तरह नहीं करते, भक्तों की तरह करते थे और हर अंक का प्रयोग अपने ढंग से करते थे। किसी ने कहा कि 63 और 36 ये तो दोनों में एक 6 और 3 इसमें भी है और 6 और 3 उसमें भी है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तो बहुत बड़ी शिक्षा, 6 और 3 63 में है पर आमने सामने। पहले आपने 6 लिखा और उसके सामने 3 लिखा तो 6 और 3 आमने सामने, और जब आपने 36 लिखा तो 3 ने मानो पीठ कर दिया और 6 ने भी पीठ कर दिया, दोनों साथ रहते हुए भी पीठ की हुई। तो स्वामी जी ने कहा अंक बता रहा है कि 36 का भी उपयोग करो और 63 का कैसे, बोले जगते रहो 36 हो गए, संसार में 36 बन करके रहो, और 63 बोले राम चरण 36, राम के चरणों में 6 और 3 की तरह रहो और संसार में 3 और 6 की तरह साथ में रहो, पर दृष्टि हमारी निरंतर भगवान के चरणों की ओर। तो गोस्वामी जी जब उन्नति की बात करने लगे तो जानबूझ करके 10 वस्तुओं को मिला दिया, और 10 का अर्थ है वास्तविक बड़प्पन नहीं का, एक का शून्य को मिला करके जो पाया हुआ नकली बड़प्पन है वह 10। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि संसार में इन वस्तुओं के द्वारा जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है वह तो शून्य को एकत्र करके बड़ा बनेगा, और उसके साथ एक बात और भी है, और वह बात क्या है कि मैंने देखो रावण वाला बात नहीं ठीक है। आजकल ये तरह बहुत होता है, नहीं लोग भी करते हैं। जब बुरे लोग उन्नति कर रहे हैं तो क्या रखा है ये भलाई भलाई में देख रहे हैं कि कितने बुरे लोग कितनी उन्नति करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग उन्नति ही नहीं करते, बुरे ही करते हैं। लेकिन अगर ये दृष्टांत मान लीजिए तो फिर तो रावण सबसे बड़ा अनुकरण योग्य और अनुकरण करना आजकल का स्वभाव भी बन गया। लोगों ने सत्य को मान नहीं लिया है जीवन में। पर गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह है, लेकिन क्या उस उन्नति से रावण के जीवन में शांति है, क्या संतोष है, क्या दरिद्रता क्या उसके जीवन से मिट गई है क्या? और तब गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर सुना, सुख संपत्ति सुख से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। यह एक ही पंक्तियों में 2 शब्दों का प्रयोग किया, लाभ और लोभ। लाभ और लोभ जितने में सब कुछ उन्होंने कह दिया। लाभ की आवश्यकता किसके जीवन में नहीं, द्रव्य के बिना अर्थ के बिना कौन व्यक्ति अपना काम चला सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाह कह करके जो बहुत चाह लेते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, पर कुछ नहीं चाहिए तो सत्य नहीं है। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं रक्षा लाभ संतुष्ट हो। भक्त जो है वो लाभ चाहता है, पर वो लाभ जो मिलाया प्रारब्ध से, ईश्वर से, प्रकाश से, उससे वो संतुष्ट हो गए। तो मानव संकेत ये है, भगवान राम की शब्द जिसे कहते हैं कि 8वां चखा लाभ श्री कुशा, सबने नहीं देखे पर। तो इसका अभिप्राय है कि लाभ तो जीवन में आवश्यक है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उसके साथ ये प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लाभ लोभ न बन जाए इसी में सावधान। और लाभ और लोभ स्वयं आपको उत्तर दे रहे क्या? आपसे पूछा जाए तो यही तो लगेगा। ये अंतर दोनों में क्या? दोनों में अक्षर तो ये कही है ल और भ। लाभ लिखिए तो भी ल और भ, और लोभ लिखिए तो भी ल और भ, और एक अंतर तो है ना। अक्षर में अंतर नहीं पर मात्रा में अंतर है, और यही मात्रा ही लोभ और लाभ का अंतर, मात्रा का अंतर। लाभ माने ला आपने लिखा,
और पहली मात्रा अ है और जोड़ दिया तो लाभ बन गया। पर उसके बाद वो तक पहुंचने के लिए कैसी मात्राएं बढ़ती जाएंगी, आ से भी नहीं, आ ई ऐ ओ, इतनी मात्रा जब बढ़ गई तो बना लो। जब आपकी इच्छा की मात्रा बढ़ती जाए अभी और तो समझ लीजिए कि आप लोगों की दिशा में चल रहे हैं। आपके जीवन में कभी संतोष और शांति, बाहर लोगों को लग सकता है कि इनका बहुत बड़ा विशाल है, बाहर लग सकता है कि इनके पास बड़ी समृद्धि है, पर भीतर तो खोखले हैं, भीतर तो कुछ नहीं है, अशांति को छोड़ के। इसलिए गोस्वामी जी यही बताते हैं, रावण बेचारा, उसको बेचारा कहे कि लंकेश्वर कहे, जिन बड़ा ज्ञान ये था कि जब अंगद ने कहा रावण मेरा पैर अगर कोई उठा दे तो मैं सीता जी को हारता, तो अन्य राक्षसों को तो रावण ने भेजा, लेकिन बाद में उससे हार नहीं, कोई बंदर को उठा नहीं पाया। और उठा नहीं पाया तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा कि जब सिंहासन से उतर करके अंगद का पैर पकड़ करके हिलाऊं ये लगा, अंगद ने देखा रावण लंकेश्वर बंदर का पैर पकड़ रहा है, भगवान का चरण नहीं पकड़ रहा। गहत चरण का वायु कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा, गहत न राम चरण सठ जाई। अरे तुम श्री राम के चरणों को पकड़ लो तो दोनों मिल जाएंगे, सीता जी और श्री राम। तुम बंदर का चरण पकड़ रहे हो, तुमको संकोच नहीं, लज्जा नहीं, और तुम स्वयं जो है कहाँ पहुंचे हो। और इसका अभिप्राय है जो व्यक्ति रावण के दर्शन को स्वीकार करता है, लोभ की मात्रा जिसके जीवन में बढ़ रही है, वो तो किसी का भी पैर पकड़ सकता है, पकड़ते जाता है। वह व्यक्ति तो निश्चित रूप से वह वृत्ति अपना लेता है जो वृत्ति रावण के जीवन में दिखाई देती है। तो 10 स्वर्ण की राय चले चला बने उन्नति है। और उन्नति के संदर्भ का सूत्र दूसरा है, और वो सूत्र यह है कि महाराज श्री दशरथ के पास एक दिन जनकपुर के दूत पत्र लिखता है। पत्र में लिखा था राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया गया, विवाह के लिए महाराज जनक ने प्रार्थना की थी कि आप पधारे हैं और विवाह समारोह जनकपुर में संपन्न हो, आपके आगमन से हम धन्य हो। पत्र पढ़ चुके और ले करके पत्र गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव को बुला करके उसको भी बुला दिया, पत्र भी गुरुदेव के हाथ में पढ़ा, उन्होंने पढ़ा। अब सूत्र क्या है? रावण ने सुंदरियों का अपहरण करके, छीन करके सुंदरियों को कत्ल किया। जगन्नंदिनी सीता जो है वो तो सुंदरता कहाँ सुंदर करे, पर भगवान राम ने सीता जी को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। श्री राम की यात्रा सीता जी को पाने के लिए थी ही नहीं। तो सूत्र श्री राम की यात्रा क्या इसलिए थी कि जनकपुर में जाऊंगा, धनुष तोड़ूंगा, नाम कमाऊंगा, मेरा विवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं। मानव सूत्र यही था कि श्री राम का जो पथ है वो पथ था, महर्षि विश्वामित्र आए हैं, उनका यज्ञ संकट में है, और यज्ञ संकट में होने पर उनको ऐसा लगता है कि गादितनय मन चिंता व्यापी, हरिगुण मरी निश्चर पापी, और तब मुनिवर मन की विचारा, प्रभु अवतरे हरण में धारा, प्रभु के बिना यज्ञ पूरा आए। महाराज दशरथ से याचना किया। महाराज दशरथ पुत्र की ममता में कुछ व्याकुल हुए, आनाकानी करने ऐसे लगे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने बुलाया श्री राम और लक्ष्मण को, महर्षि विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया। सौंपे रूप ऋषि शुक्र। भगवान श्री राम की यात्रा विवाह के लिए नहीं, कीर्ति के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, श्री राम की यात्रा तो थी, का वो यात्रा केवल थी पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भयहरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण कारण। तो कृपा के समुद्र है,
जो मुनियों का दुख दूर करने के लिए जा रहे हैं, वो श्री राम जा रहे हैं। मानो एक व्यक्ति जो भोग के मार्ग से जनकपुर जाता है और दूसरा वह जिनके संदर्भ में कहें उनके लिए तो शब्द ही कुछ नहीं है, जो योग के मार्ग से, जो ज्ञान के मार्ग से, जो यज्ञ के मार्ग से जनकपुर स्वयं जाने के लिए कोई व्यग्रता नहीं, और वो जनकपुर जाते हैं। और जानकारी बोले संसार को संसार समझ के देखिएगा तो उनका, और संसार में भाव को देखिए तो शिव बन करके कल्याणकारी। ये तो आप पर निर्भर है कि आप संसार को अगर सर्वत्र आपको दिखाई देने लगे कि ये तो भव है और भव ही सर्वत्र है, आवश्यकता दृष्टि बदलने की है, संसार सुखदायी और दुखदायी दोनों बन जाता है। इसलिए जब जनकनंदिनी सीता पार्वती के मंदिर में पूजन करने के लिए गई तो उन्होंने स्तुति किया, और उसमें शब्दों का एक बड़ा अनोखा खेल है। क्या जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय बदन खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। पर शक्ति को ये माना जाता है कि शक्ति ही संसार का निर्माण करती है, पालन करती है और संहार भी करती है। तो सीता जी के लिए भी आप वंदना में पाएंगे जनकनंदिनी कौन है, बोले उद्भव स्थित संहार का है। और इसी प्रकार से शंकर जी के लिए भी पार्वती जी शक्ति है, तो वो भी संसार को बनाती है, संसार का पालन करती है और संसार का विनाश कर देती है। विनाश का वह अर्थ यहाँ पर अर्थ बदलती है। वो स्वामी जी ने संसार का पालन, संसार का सृजन और संहार नहीं क्या लिखा शब्द आप स्वामी जी का पढ़ेंगे, वो स्वामी जी का साहित्य कैसा है। श्री सीता जी कहते हैं भाव भाव विभव पराभव कार्य। आप जो है इस भाव के भाव भी है, भाव माने जन्म देना, और विभव भी है मानो पालन करना, और संहार के लिए उन्होंने संहार शब्द लिख करके पराभव लिखा। जो लिखा मानो कितना बड़ा सूत्र है कि अगर कोई पूछे कि माँ आप संसार का सृजन करती है, पालन करते हैं, ये तो समझ में आता है, संहार क्यों करती है, तो क्या उत्तर देंगे, बोले भाव भाव विभव पराभव। माने भाव शब्द में भी भाव और विभव में भी भाव और पराभव में भी भाव। मानो तात्पर्य था कि अगर देखने की दृष्टि हो तो भाव और विभव में ही नहीं, पराभव में भी भाव शंकर दिखाई देगा, और अगर वो दृष्टि न हो तो विभव भी आपके लिए दुखदायी हो जाएगा, सृजन भी आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। मानो वह जो संसार को देखने की दृष्टि है, और वो जो दृष्टि है यहाँ पर धनुष के रूप में दिखाई दे रही, यह शंकर जी का धनुष क्या है। शंकर का धनुष है, वह नाम लिया गया भव धनुष। तो भव धनुष के पीछे तात्पर्य क्या था कि भाई संसार को अब दो घटना हुई, वस्तु टूट गई, तो कोई वस्तु टूट जाए तो आपको दुख होता है, और परशुराम जी महाराज को दुख हो गया कि मेरे गुरु जी का धनुष किसने तोड़ दिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा दार्शनिक विवाद है कि जनक चाहते थे कि धनुष टूटे और परशुराम जी चाहते थे धनुष न टूटे। तो न टूटे और टूटे, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा महाराज मैं बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा, आप दोनों महापुरुष, और एक चाहता था कि धनुष कब टूटे और दूसरा चाहता था धनुष बिल्कुल न टूटे। क्यों? उसका तात्पर्य है कि मानो भगवान राम ने जब यह कहा कि शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, तो परशुराम जी ने बिगड़ करके पूछा, उन्हें ये पता नहीं था कि धनुष तोड़ने वाली है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये नई परिभाषा तो ग्रामों से हो, सेवक सो जो करे सेवकाई।
सेवक का कार्य सेवा करना है कि वस्तुओं को तोड़ देना। आपका सेवक कोई मूर्ति तोड़ दे, आप उसको निकाल बाहर करेंगे या उसको दंड देंगे? तुम कह रहे हो शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला शंकर जी के सेवक का सेवक होगा। मानो उनका तात्पर्य था कि मैंने तो शंकर जी की आज्ञा का पालन किया और पालन किया, इसलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके गुरुदेव शंकर, और ये जो मैंने किया है क्यों किया? प्रभु ने उनको थोड़ा उस धनुष को, वो स्वामी ने उत्तर दिया गीतावली में, ये धनुष तो शंकर जी के पास था, पर आपने धनुष का चित्र देखा होगा, उसके चार डोरी, उसके द्वारा वो दोनों झुका करके बांध करके और उसी पर बाण रख के चलाया जाता था। तो उन्होंने कहा, धनुष ने एक दिन शंकर जी से कहा कि महाराज आप तो, ये शंकर जी को समझना बड़ा कठिन, किसी को भूत लग जाता है तो कितने लोग दुखी होते हैं, भूत से कितना कष्ट होता है, आपने पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? वो स्वामी जी नित्य जाते थे निवृत्त होने के लिए, तो लोटे में जल रहता, और जब वो जल बड़ा लोटा था बच जाता था तो वहाँ एक बबूल का पेड़ था, उसमें वो जल डाल देते और उसी बबूल में रहता था एक भूत। प्रसन्न हो गए और एक दिन प्रकट होकर के तुलसीदास जी से कहा कि तुमने मुझे नित्य जल दिया, वो तो जानबूझ के नहीं देते थे, तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता कि तुम चाहे जो मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं भगवान का दर्शन चाहता हूँ। कैसी बढ़िया बात, धन्य है तुलसीदास जो ने भूत से भगवान को मांग लिया, और है हम लोग कि भगवान से भूत मांगा करते हैं। भूत मांगने का अर्थ क्या हुआ? जो वस्तु आज है और कल नहीं रहेगी वही तो भूत है। यही मानव दृष्टि का अर्थ है। आप भगवान से भूत मांग लीजिए, भूत से भगवान को मांग लीजिए। अब वो भूत ने कह दिया कि भाई हम स्वयं तो नहीं दे सकते ये, लेकिन हाँ हनुमान जी महाराज इस कार्य को संपन्न करा सकते हैं, और हनुमान जी से मिलने की विधि भी बता दिया। कथा में आते हैं, पहले सबसे पहले आगे पीछे बैठ जाते हैं, देखने में बड़े दीनहीन रोगग्रस्त लगते हैं, और जब सब श्रोता चले जाते हैं तब जाते हैं। तो स्वामी जी ने सचमुच उस भूत की बात मान करके उनका चरण पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद हनुमान जी पहले तो नहीं करते रहे, नहीं मैं हनुमान नहीं हूँ, पर उनके उस श्रद्धा को देख करके अंत में हनुमान जी ने भगवान की प्राप्ति कराई। भूत से हम डरते हैं और शंकर जी मुक्ति देने वाले हैं, और विचित्र भूत प्रेत आते हैं सबको मुक्ति दे देते हैं, और भूत प्रेतों को साथ में लिए हुए, उन भूत प्रेतों की मुक्ति नहीं हुई क्या? क्या बात? शंकर जी दरिद्रता को दूर करते हैं, रहने के लिए घर तक नहीं, पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है, सब कुछ उल्टा दिखाई देता है शंकर जी। पर मानो शंकर जी से जब धनुष ने ये प्रश्न किया कि आप मुक्ति के दाता हैं, पर महाराज क्षमा कीजिएगा, आपने तो मुझे सदा बाधा, मुझे तो मुक्ति आपने नहीं दिया। और तब शंकर जी ने संसार का रहस्य बता दिया। कोई शिक्षा क्यों की? बोले देखो, जब तक तुम रहोगे तब तक तुमको गुण बंधन में बंधना पड़ेगा। संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं, प्रत्यंचा गुण है। इसका अर्थ है जब तक अहम है तब तक गुण है। मैं धनवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, बोले अहम जब तक है तब तक गुण के बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। बस वो तुम्हारा टूट जाए, बस उस दिन से बंधना बंद। धनुष ने कहा है तो आप तोड़ दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं छोड़ देता हूँ, श्री राम तोड़ देंगे। अभिमान को नष्ट करना ईश्वर का कार्य है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे मैं को तोड़ दे। मैं नहीं रह गया तो ये समझते हैं आपकी डोरी टूट गई क्या? डोरी तो ज्यों की तो रही, डोरी के द्वारा बंधना बंद हो गया। मैं नहीं रह गया तो भी संसार रहेगा, पर संसार के रहने पर भी
संसार बंधन का हेतु नहीं बने। संसार में रहे हम, पर संसार हमें बांधे नहीं। इसलिए धनुष ने कहा, श्री शंकर जी ने कह दिया, बेटा ध्यान रखना, जिस दिन श्री राम आवे बस विलंब मत करना, तुम हल्के हो जाना, भारी मत रहना। और हल्के हो जाना वाला हिमालय छोड़ देना। और उसके पश्चात उनका स्पर्श होने के बाद जब तुम टूट जाओगे तो बस तुम्हारी मुक्ति ही मुक्ति है। तो मानो भगवान श्री राम का तात्पर्य था कि मैंने तो शंकर जी की आज्ञा को केवल सुधार्य किया, और मानो हो तो पुरानी पढ़ाओ। धनुष जो शिक्षा और प्रार्थना लेकर के आया था, प्रभु ने आज्ञा का पालन किया। जनक ज्ञानी है, इसलिए वे चाहते हैं कि जब तक भव बंधन नहीं छूटेगा तब तक भक्ति और भगवान का मिलन नहीं हो। और परशुराम जी ये समझते हैं कि नहीं बना रहना चाहिए, पर बाद में उनको ये लगा ये तो टूटे गया, ये जो मैं दूसरा धनुष बोल रहा हूँ ये भी इन्हीं के पास चला जाए तो अच्छा। मानो उस सत्य को समझ गए कि न ये संसार का यही तत्व है। हम जो है संसार है तब अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, और सब संतोष दया विवेकते उपकारी सुखकारी। आप चाहे तो शिव बना लीजिए, चाहे संसार बना लीजिए। इसलिए गुरु जी ने कहा, उठो राम मंजहु भवचाप। क्यों बोले, सारा दुख तो भवत्व का है, तो मेतम ताप जनक परिताप। जनक का कष्ट दूर करो, जनक की पूजा दूर करो। और वो जनक का कष्ट ही मानो यही था कि यह मान करके मेरी पुत्री विवाह के बिना रह जाएगी। देखिए संसार में कई पुत्रियां बड़े विलंब से विवाह होता है और बहुत सी बिना विवाह के रहे। और सब कन्याओं के दुख से कोई दुखी नहीं हो, जिससे उसका अपना नाता है मेरी बेटी, मेरी पुत्री। चिंता एक ही है कि चाहे और किसी का विवाह हो चाहे न हो, मेरी पुत्री का तो होना चाहिए। पर वो जो ममत्व है वो ये तो है। और मानो जनक के मुंह से भी निकल गया कि मेरी पुत्री जो है बड़ी मनोहर विजय बड़े तीरथ यति कमनीय पावन हार विरंच जरु रचुन धनुदमनीय। और कहकर आप कहते हैं कि कुंवरी कुंवारी रहे क्या करो। मानो विश्वामित्र जी ने कहा, जनक का कष्ट तो भ्रम का कष्ट है, सीता जी तो तुम्हारी शक्ति है, पर उनको लगता है कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक विवाह नहीं हो, तो उनका कष्ट दूर कर दो। तुम्हें कोई आवश्यकता भले ही न हो, पर उनके हृदय का भ्रम और कष्ट दूर कर दो। इसका मानो तत्व यह है। गुरुदेव ने कहा कि देखो राजू, तुमने राम को भेजा किस कार्य के लिए, लेकिन दृष्टांत दिया। जब सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मैं सुख छाई। जिमि सरिता सागर मह जानी, यद्यपि ताहि कामना नहीं। तिमि सुख संपत्ति बिरहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि स्वामी। जैसे नदी समुद्र में जाती है, लेकिन समुद्र ने कभी नहीं कहा कि तुम आओ, तुम्हारे बिना हम अपूरे हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सब चला है। और लंका में सब कुछ जा रहा है, पर लगता है कुछ नहीं मिला है, और अभाव ही अभाव की पीड़ा दिखाई दे रही है। यही तो दर्शन। और इसीलिए जब श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या क्यों दे रहे हैं मुझे? ये सोच करके इतना ऊंचा पद दिए दे रहे हैं। और तब उन्होंने दीनता की व्याख्या की। वस्तुतः दीनता क्या है? उन्होंने कहा कि आपन दारुण दीनता। ये दीनता इस सिंहासन पर बैठने से दूर नहीं हो सकती। इस सिंहासन पर बैठ के दीनता हमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि ये दारुण दीनता। और तब कैसे दूर हो? बोले आपन दारुण दीनता सबन कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जीती चरण जाए। हृदय की जो ज्वाला है वो बिना प्रभु के चरणों की प्राप्ति के संसार का कोई पद जो है
हृदय की ज्वाला को मिटा नहीं सकता, बढ़ा जरूर सकता, क्योंकि पद पाने के बाद ये तो चिंता लगी रहेगी बने रहे, कहीं जाने न पाओ। और ये श्री राम का पद ऐसा है कि जिसके पाने के बाद निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सब पदों के साथ भूतपूर्व या पूर्व लग जाता है, पर किसी भक्त के लिए नहीं लिखा जाता कि भूतपूर्व भक्त राम, ये पहले भक्त थे आज नहीं रह गए। मानो उन्होंने कहा यह जो दीनता है दागो है, और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये जो दागो दीनता है इसके 5 कारण हैं, और वो उन्होंने कहा कि 5-7 चौपाई में इसलिए कह रहा हूँ, कांड है 7, तो 7 के अंक को महत्व दे दिया, और दुख देने वाले हैं 5, तो उन्होंने तुरंत कहा 7 या 5 चौपाई। 7 कांडों में से भी तुम केवल 5 चौपाई समझ लो और उसको धारण कर लो तो क्या होगा। सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर पुर धरे दारुण अविद्या पंच चरित। ये 5 दुख के मूल कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 न हो तो दुख रहेगा ही। उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा इस रामायण में 5 चौपाई समझ कर 7-5 का प्रयास समझ लीजिए, धारण कर लीजिए, विश्वास दिलाते हैं विदारो अविद्या पंचजनित विकार से होता है। प्रभु की कृपा से चित्रकूट की यात्रा क्यों है, वो इन 5 का निवारण पाने के लिए। इन 5 का निवारण ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये जब तक है तब तक जीवन की दीनता नहीं मिटेगी। इसलिए मानव सूत्र यही है। गोस्वामी जी ने जब ये कहा तो किसी ने कहा कि दोहरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो दूसरे की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ओर देखो, जाकी कृपा लवलेश पे मतिमंद तुलसीदास। गोस्वामी जी तो सब अपने को मतिमंद कहते हैं, श्री हनुमान जी अपने को मतिमंद कहते हैं। ये बड़े मतिमंद जड़े बुद्धिमान मतिमंद है। क्यों? बोले अपनी बुद्धि तो सीमा में ही रहे, और मतिमंद बन करके अगर प्रभु की या शंकर जी की बुद्धि मिल जाए तो दीनता अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने ये जाति कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम। मैंने जीवन में परम विश्राम पा लिया है, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। इस पंचसती के अवसर पर गोस्वामी जी जो उपाय बताते हैं, जो दैन्य दूर करने के लिए, अभाव दूर करने के लिए, जीवन की कमियों को दूर करने के लिए, उसकी चर्चा अगले दिनों में आपके सामने की जाएगी। आज इतना, पर कृपया कल ध्यान रखेंगे कि कल कथा और पहले प्रारंभ होगी। बोलिए